आज जी ईद का चौथा दिन है तो बड़ी मुश्किल से मुझे टाइम मिला ताकि आज मैं किसी साइड पे बहनों की तरफ या किसी भी तरफ निकल सकूं मिलने के लिए, थोड़ा सा ज़हन फ्रेश करें। क्योंकि ईद के 3 दिन तो हमारे किचन में ही गुजर चुके थे। सालन बनाओ, खाना खिलाओ, मेहमानों को दो, तो इसी तरह मतलब बहुत बिज़ी मेरी ईद गुजरी थी। इस दफ़ा मैं कहीं भी नहीं गई इस ईद पर, क्योंकि भाई इस दफ़ा अहमद की तबीयत मेरे शोहर की कोई ठीक नहीं थी, जिस वजह से मैं नहीं गई। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ सब ठीक होंगे। अल्लाह सबको हिफ्ज़-ओ-ईमान में रखे, आमीन सुम्मा आमीन। तो यहाँ पर जी मैं जा रही थी अपनी सिस्टर के घर, तो मैंने अहमद से इजाज़त ले ली थी। मैंने कहा भाई मैं तो जा रही हूँ मेरी सिस्टर की तरफ, आज आप जो बिज़ी होंगे, आप बिज़ी हैं तो इसका मतलब मैं घर में बैठी बहुत ज़्यादा बोर हो रही हूँ, तो इसलिए मैं जा रही हूँ भाई अपनी सिस्टर की तरफ। थोड़ा सा उनके साथ टाइम गुजारें, एक दूसरे के साथ थोड़ी सी दुख सुख शेयर करें, एक दूसरे से मतलब कि मिलें, बातें शातें करें, कुछ हंसी मजाक, कुछ हल्ला गुल्ला, तो ज़हन थोड़ा सा बंदा फ्रेश हो जाता है। यहाँ पर मैं बच्चों को लेके खुद चली गई थी और मैंने अहमद को कहा था, मैंने कहा भई आप शाम को आ जाना हमें लेने के लिए, जैसे ही आप फ्री होंगे तो हमें ज़रूर लेने के लिए आप शाम को आ जाइएगा। तो यहाँ पर जी फाइनली हम सिस्टर की तरफ जो थे ना हम पहुँच चुके थे, और मेरी मानो गुड़िया के काम चेक करो, ये माशाल्लाह खुले डुल्ले घर में इस तरह खेल रही थी कि बस इसको जैसे ना पता नहीं मतलब कि मतलब एक खुश माहौल और एक आज़ादी की वाली ज़िंदगी मिल गई। क्योंकि मेरा घर छोटा है, तो मेरी सिस्टर का घर जो है ना वो माशाल्लाह काफ़ी बहुत बड़ा है, तो जिस वजह से बच्चे जो थे ना वो काफ़ी अच्छी तरह खेले कूदे, इन्होंने बहुत इन्जॉय किया। मेरी सिस्टर के बच्चों के साथ, भांजे भांजियों के साथ, बच्चे सारे एक दूसरे के साथ मिल बैठकर खूब इन्होंने इन्जॉय किया। तो खैर ईद के 3 दिन तो मेरे बहुत ज़्यादा बिज़ी गुज़रे और किचन में ही मेरे गुज़रे, खाना शाना पकाते देते, आए मेहमानों को सर्व करना, देखना करना। तो बस इसी तरह मेरे 3 दिन ईद के गुज़रे थे। तो ईद किसकी बिज़ी गुज़री थी बहुत ज़्यादा, ये मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। ईद के चौथे दिन कुछ थोड़ा सा मेरा मतलब कि बिज़ी कापन कम हुआ, तो मैं निकली थी सिस्टर की तरफ, बहनों के घर। तो यहाँ पर उन्होंने, हम खुद बैठे हुए थे, टाइम गुजार रहे थे, बैठे हल्ला गुल्ला किया, टाइम स्पेंड किया। तो यहाँ पर ना हम नीचे आके, बहना मेरी बना रही थी, सिस्टर मेरी के सालन बनाने लगी थी। मैंने कहा भैया आप सालन ना बनाओ, हम शामियाँ बनाते हैं। तो यहाँ पर मैं उनके साथ एक मतलब क्या कहते हैं उसको यार, हेल्प करवा रही थी। और यहाँ पर मैं बना रही थी शामियाँ, पास बैठे गप्पे शप्पे मार रहे थे, हल्ला गुल्ला कर रहे थे, बहुत अच्छा टाइम स्पेंड किया। और सिस्टर मेरी बना रही थी, यहाँ पर रोटियाँ बना रही थी। मैंने कहा आप बनाओ रोटियाँ और मैं आपके साथ थोड़ा सा हेल्प कर देती हूँ मुझे। और यहाँ पर इसने बनाई हुई थी इमली की चटनी, जो कि बहुत यमी वाली थी, मज़ेदार थी, बहुत अच्छी लगी। अच्छा मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ तो मेरे मुँह में पानी आ रहा है कि बस एकदम से मतलब मुंह में पानी आ गया। इसका टेस्ट काफ़ी अच्छा था, सेम टेस्ट सेम जायका, वही सीन मेरी मुँह मतलब आँखों के सामने आ रहा है और ज़ुबान से पानी आ रहा है। तो यहाँ पर जैसे ही मैं बना रही थी और साथ-साथ में चटनी के साथ शामियाँ जो थी ना वो एंजॉय कर रही थी। अच्छा बहनों के घर का मज़ा ही कुछ और है यार। यकीन माने जो जो जिन बहनों ने मिलकर अपना बचपन साथ गुज़ारा होता है और छोटे होकर बड़े होने तक वो एक एक साथ रहती हैं। फिर जैसे ये अल्लाह ताला ने एक मतलब कि इस तरह का एक तरीका बनाया है, या शादी वगैरह माँ बाप करके फ़र्ज़ अदा कर देते हैं और बहनें जुदा हो जाती हैं, वो अपने घर हम अपने घर। तो इस जगह पे आके ना बहनों को मैं बहुत मिस करती हूँ। तो खैर अल्लाह ताला सबको खुश रखे, अल्लाह ताला हमारी बहनों को आपस में, हम दोनों, हम सारी बहनें आपस में भी खुश रहें। तो यहाँ पर अहमद आ चुके थे मुझे लेने के लिए, शाम के टाइम तकरीबन इशा का टाइम था, तो हम आ चुके थे लेने के लिए मुझे। तो खाना शाना हमने खा लिया, उसके बाद जी हम चलने लगे थे वापसी की तरफ, अपने घर की तरफ। और यहाँ पर अहमद मुझे कह रहे थे जल्दी कर ले नवाब साहब, देर हो रही है। तो इन्होंने मुझे आने से पहले कॉल की, मुझे कहते हैं मैं गाड़ी लेके आ रहा हूँ। मैंने कहा भाई अल्लाह का वास्ता है आप गाड़ी नहीं लेके आना, आपने ना कार वो बाइक पे आना है। क्योंकि बाइक के पे इसलिए मैंने कहा आना कि क्योंकि मौसम बहुत अच्छा था, अंधेरी चल रही थी, अंधेरी चल के रुक चुकी थी, मौसम बहुत प्यारा था ना, तो हवा चल रही थी ठंडी ठंडी। तो इस जिस वजह से मैंने कहा भाई मौसम एंजॉय करते मैंने जाना है। कार में अंदर बैठ जाते हैं ना जब गाड़ी में, तो उसकी हवा नहीं लगती। तो यहाँ पर ना कार में मतलब कि घुटन सी होती है, तो जिस वजह से मैं ना पास में जाना हो या सिटी में सिस्टर के घर, कज़न के घर, पुप्पो के घर, ये हम एक ही सिटी में सारे रिश्तेदार हैं, तो मुझे साथ जाना हो ना तो मैं बाइक पर ही अहमद को कहती हूँ कि हम बाइक पे चलते हैं। बाइक पे जाने का मज़ा ही कुछ और है, क्योंकि खुली डुली हवा लगती है, मौसम एंजॉय करते जाते हैं और बड़ा ही मज़ा आता है ना। तो लॉन्ग ड्राइव जब जाना हो तो फिर तो खैर मजबूरी होती है, फिर तो जाना ही जाना है कार पे। तो फिर भी हमने जब लॉन्ग ड्राइव पे जाना होता है ना तो सन रूफ में
ऊपर से गाड़ी का खुलवा लेती हूँ। बच्चे काफ़ी एंजॉय करते हैं, मौज मस्ती करते जाते हैं, जब थक जाएँ तो बैक सीट पे सो जाते हैं। तो उम्मीद है आज का व्लॉग अच्छा लगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दिया। मिलते हैं अगले व्लॉग में। अल्लाह हाफिज़।